Okay, my dear students, we were discussing about the bell jar experiment. We have discussed about the bell jar experiment, and meanwhile we have discussing about the broad categorization of wave. Okay, वो जहाँ पे हमने discuss करा कि wave is a form of wave takes the form of generally two forms, electromagnetic wave and a mechanical wave. Okay, अब ये जो mechanical wave है, mechanical wave is also categorized into two types. Okay बेटा, ये जो mechanical wave है बेटा, mechanical wave is also categorized into two subparts, two sub waves. One is called as transverse wave. One is called as transverse wave, and second it's called as longitudinal wave. Longitudinal wave. Okay, beta. याद रखो. Okay, so transverse wave and longitudinal wave both are the two crude forms of mechanical waves. ठीक है गोबर. Okay, what is actually transverse wave? They are based on actually इनकी जो classification होती है, there is actually the classification on the basis of the movement of the particle with respect to wave. अब आपको मैं पहले समझाऊंगा कि actually wave में क्या होते हैं. Wave में particles होते हैं. ठीक है गोबर. देखो, suppose this is a form of a wave. अब ये जो particle है, particle will actually mend its shape in the form of like this. Are you getting me? वेव में एक्चुअली पार्टिकल्स होते हैं. वेव में एक्चुअली क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं. वेव इज लाइक ऑल्सो दिस इज अ स्प्रिंग वेव. ठीक है गुबर. अब यहाँ पे मूवमेंट कैसे होती है, बिहेवियर ऑफ द मूवमेंट कैसे होती है, वो डिपिक्ट करने के लिए मैकेनिकल वेव ब्रॉडली क्लासिफाई हो गए दो टाइप फॉर्म्स में. एक तो ट्रांसवर्स वेव है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव है. ट्रांसवर्स वेव इट्स अ टाइप ऑफ वेव. अब याद रखो, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा. इट इज अ टाइप ऑफ वेव, द टाइप ऑफ वेव, द टाइप ऑफ वेव. पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद आपको मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा. वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव. याद रखो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ motion of particles. Very good. ये जो टाइप ऑफ वेव है, वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स. मतलब वो वेव जहां पे मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, सपोज अगर ये मोशन ऑफ द पार्टिकल्स जो होगी, ओके, इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, अप एंड डाउन मोशन, लेकिन ट्रेवल करेगी ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव. किस पैटर्न में? इन द पैटर्न ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. सपोज यू हैव एन हियर एग्जांपल इज, I will give you an example. Regarding this example, I will make you understand what actual transverse wave is. String wave. स्ट्रिंग वेव. स्ट्रिंग को जब मैंने क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो वहां पे जो वेव बनी. ओके, सपोज अगर मैं एक स्ट्रिंग लूंगा, जो मैंने आपको पहले क्लास में भी, पहले लेक्चर में भी अंडरस्टैंड करवाया, इसको मैं डिस्टर्ब करूंगा. डिस्टर्ब करने के बाद ये ऐसे फॉर्म लेगी. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? एक्चुअली दिस इज द मूवमेंट ऑफ द वेव. वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे जा रही है. वेव जा रही है कि नहीं? सो ऐसे जा रही है ना, मतलब ऐसे जा रही है वेव, ऐसे जा रही है, मगर किस पैटर्न में? यहाँ पे जो पार्टिकल्स आर इन द वेव्स, दे मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. एक्चुअली पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है अप एंड डाउन में. पार्टिकल वाइब्रेट करेगा अप एंड डाउन में, ऐसे. पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है अप एंड, मतलब ऐसे देखो, ऐसे 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 करके, ऐसे करके. मतलब व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल? इज अप एंड डाउन. मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज अप एंड, दिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, अप एंड डाउन. मगर वेव चल रही है आगे, वेव चल रही है आगे. दिस इज द मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ द वेव. डायरेक्शन ऑफ द वेव एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. देखो, डायरेक्शन ऑफ द वेव इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज अपवर्ड. एंगल कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री एंगल. दैट वेव वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अप एंड डाउन कर रहा है. तो एंगल कौन सा बन रहा है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वेव सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव. ओके, अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं ना, उनका नेचर जो होता है ना, उनको हम ट्रांसवर्स वेव भी कैटेगराइजली बोल सकते हैं.
आर यू गेटिंग मी? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मूव, वहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड मूवमेंट ऑफ द वेव क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ए मैनर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री एंगल बनता है। तो सिंपली अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूँगा, वहाँ पे मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव इज 90, एंगल बिटवीन देम इज 90, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल में केस अलग सा है। लॉन्गिट्यूडल में ये सेम द टाइप ऑफ वेव वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज पैरेलल। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सपोज यू हैव ए स्ट्रिंग, यू हैव ए स्प्रिंग, स्प्रिंग को मैंने क्या किया, फिक्स किया। अब स्प्रिंग को फिक्स किया तो मैं यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, एक इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्रेशन और यस इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्रेशन और रिलैक्सेशन, और गेटिंग मी, जिसको हम रेयरिफैक्शन भी कहते हैं रिलैक्सेशन में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेव ऐसे जा रही है, ठीक है। पार्टिकल जो होगा, पार्टिकल विल also form like this, the movement, this is a movement of the particles, movement of the particles is to and fro, मतलब मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहे हैं, आर यू गेटिंग मी? वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ द वेव, it is the movement of the wave and it is the movement of the particle. There, what is the angle between them? There is zero. There is the formation of 0 degree angle. What does it mean? It means the movement of the particles and the direction of the movement of wave is parallel to each other. The wave so formed is called as longitudinal wave. Are you getting me? ये आपकी जो sound wave है, sound wave is a longitudinal wave. Sound wave is a longitudinal wave. वहाँ पे direction, वहाँ पे pattern of particles and the direction of the wave is in the form of a manner that they are parallel to each other, they are parallel to each other। जो आपकी एग्जाम्पल साउंड वेव है, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ अब साउंड की, अब मैं ये लिख सकता हूँ, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, ब्रैकेट्स में लिखूँ मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल एनर्जी, आर यू गेटिंग मी? मैकेनिकल एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, ब्रैकेट्स में ये लिखूंगा कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। यस, आर यू गेटिंग मी? सो साउंड वेव जो है, साउंड वेव में आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव इज एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव। इलेक्ट्रो, ये जो टाइप्स ऑफ वेव वेयर इन द, अब transverse wave and longitudinal wave, they are actually categorized, they are actually classified on the basis of the movement of the particles with respect to the direction of movement of wave, wherein the movement of the particles and the direction of the wave is perpendicular to each other. For example, we have got a string wave, we have all types of electromagnetic waves, their behavior is same as the direction of the movement of wave and the direction of movement of particles, they are perpendicular to each other. The wave so formed is a transverse wave, and the wave so formed is a longitudinal wave, wherein the movement of the direction of the wave and the movement of direction of particles are parallel to each other. We have a spring wave and we have a sound wave. अब ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर जिस वेव में आपका क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेगा, वो वेव आपकी ट्रांसवर्स बनी, ठीक है। जिस वेव में आपका क्रेस्ट, दिस इज अ क्रेस्ट, दिस इज अ ट्रफ, जिस वेव में आपका क्रेस्ट एंड ट्रफ होगा, याद रखो उस वेव में जो वो वेव होगी वो ट्रांसवर्स वेव होगी। जिस वेव में आपका आपका इस क्रेस्ट को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंप्रेशन, क्या लिखेंगे, कंप्रेशन। इस ट्रफ को यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियर फ्रैक्शंस। आर यू गेटिंग मी? जिस वेव में आपका रियर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशंस बनेंगे, रियर फ्रैक्शंस, ओके, उस वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू अबाउट दिस मैकेनिकल वेव्स।